तो गाइस स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। गाइस आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि अगर 10th या 12th का कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाता है तो उसे हम दोबारा बोर्ड ऑफिस से कैसे ले सकते हैं। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, बहुत ही ज़्यादा डिटेल था। मतलब कि उसमें मैंने बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट लेने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, सब कुछ मैंने बताया था। और कहाँ जाकर अप्लाई करना होता है, कितना पैसा लगता है, इन सब के बारे में मैंने बताया था डिटेल से। अगर कोई भी व्यक्ति अभी मतलब कि मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको डॉक्यूमेंट खो गया है, फट गया है, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी जानकारी उसमें बताया गया है उस हिसाब से आप सब चीज़ करें और फिर अप्लाई करें, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, मतलब कि इस पर मैं लगातार 3 वीडियो बनाता, बहुत सारे कमेंट आया था, कुछ अलग अलग कमेंट आया था, तो मैं उन सब का जवाब मैंने कुछ कुछ को दिया, कुछ कुछ इतना कमेंट आ रहा था मतलब कि मैं ढंग से किसी को रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना लूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने पिक किया है कि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। मतलब उसमें मैंने सिर्फ उस वीडियो में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर पिक किया था, बताया भी था, लेकिन बहुत सारे और लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ उनका सोल्यूशन क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेता हूँ। गाइस मुझे थोड़ा सा इसमें पढ़ने में परेशानी हो सकता है क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन किया। मतलब फिर होता है ना कि जब कोई हिंदी में या फिर कोई इंग्लिश में टाइप करता है तो थोड़ा सा पढ़ने में समस्या आ जाता है। मतलब एक लोगों ने कमेंट कर दिया कि तुम्हें ढंग से पढ़ना नहीं है, तुम्हें मतलब मुझे पढ़ना नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि थोड़ा कि उसमें ना कुछ लोग ना कमेंट करते हैं तो कुछ उल्टा सीधा मतलब लिखने का क्या था, लिखा जाता है कुछ उल्टा। तो उस टाइप में मैंने कुछ कमेंट पिक करके मैं पढ़ रहा था, तो एक लड़की ने मुझे कमेंट कर दिया कि इससे ढंग से पढ़ने में नहीं आता। तो मैं ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं आता, बस उसमें क्या होता है किसी कोई कमेंट करता है तो वो लिखता क्या है, लेकिन कभी कभी ऑटो राइट हो जाता है, मतलब कि ऑटो लिखा है तो मतलब लिख कुछ और रहे होते हैं और मोबाइल कुछ उसमें कुछ और लिख देता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा पढ़ने में मुझे परेशानी हो रही थी, इसके लिए मुझे कमेंट कर दिया गया। तो मैं पहले ही बोलता हूँ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सकीरा उला उला, अब इसका क्वेश्चन है, सर मेरा डुप्लीकेट मार्कशीट आ गया है पर उसमें रोल नंबर 0 ऐड कर दिया है, बोर्ड जाना फिर से कितना दिन में सुधर कर आएगा। मतलब ऐसा लिखा है, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ने में भाई किसी को समस्या आ सकता है, मतलब कि इतना शॉर्ट लिखा है। तो यहाँ पर उसका डुप्लीकेट मार्कशीट आ गया लेकिन उसमें रोल नंबर 0 कर दिया, तो इसमें गलती बिहार बोर्ड का, मतलब कि जो बिहार बोर्ड का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ मिस्टेक हुआ है उनसे। तो भाई आपको फिर से वहाँ पर जाकर बोलना होगा, सर आपने जो सुधार कर दिया है वो गलती हो गया है। तो वो फिर से कार्रवाई करते हैं, मतलब कि अपने कर्मचारी अपने बोलते हैं कि इसका गलती हो गया, तो फिर से आपका दोबारा कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, वो फिर से खुद ही सुधार कर दे देते हैं। मगर इसमें बीच में थोड़ा फंबल कर जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करने का आप नहीं पता नहीं, ऐसे मैं कैमरा फेस करता हूँ मैं चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देता हूँ, और जब कैमरा बंद होता है तो मुझे लगता है और कुछ भी बोल सकता था। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। भाई 10th और 12th दोनों का मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रेन में खो गया है, हम ये पूछ रहे हैं हमको 10th और 12th दोनों का अलग अलग डॉक्यूमेंट और हाफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो हाँ भाई, अगर आप 10th का डॉक्यूमेंट भी खो गया है, 12th का भी खो गया है, तो आपको हाफिडेविट 10th का अलग बनवाना होगा और 12th का अलग बनवाना होगा हाफिडेविट। तीसरा क्वेश्चन है, भाई मेरा नाम आनंद कुमार है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट पर फिर से गैजेट से नाम चेंज किया है सिद्धार्थ सिंह, तो क्या मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट 10th और 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर चेंज करवाना चाहता हूं, तो होगा या नहीं? हाँ भाई आराम से हो जाएगा, बस वही आपको क्या करना है, जैसे कि आपका 10th का है प्रॉपर आपको 10th के लिए आपको हाफिडेविट बनवाना होगा और डॉक्यूमेंट निकलवाना होगा। पहला ये बिहार बोर्ड की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि थोड़ा बिहार बोर्ड के आपको साइट पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा खोजना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पर से ईजिली इससे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक होता है हाफिडेविट का, आप वहाँ से ईजिली इसे डाउनलोड करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस आपको हाफिडेविट वही 10th का अलग और 12th का अलग बनवाना होगा। और लोगों ने इसमें क्वेश्चन क्या किया था कि भैया हम क्या एक ही डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते थे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट है, मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, माइग्रेशन पत्र, पंजीयन कार्ड, औपबंधिक मतलब कि प्रोविजनल,
अन्य प्रमाण पत्र, मतलब कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर 6 है तो आपको 6 भी मिल सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि उक्त नीचे जो प्रमाण पत्र चाहते हो उसमें टिक लगाए, तथा जो नहीं चाहते उसमें गलत का निशान लगाए। जो जो आपको चाहिए उसमें आप लगा दो पूरा। और इसके साथ में कुछ अटैचमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट कुछ अटैच करना होता है। मतलब किसी किसी अगर पूरा डॉक्यूमेंट खो गया है तो आपका वो एफिडेविट तो करवाना होगा, लेकिन आपको रेफरेंस में क्या होगा कि आपको उसमें एप्लीकेशन भी खोजेगा, मतलब कि एप्लीकेशन खोजेगा। और उस पर भी कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए और मुहर होना चाहिए। मतलब कि आप अगर आप 10th का हैं तो 10th अब तो ज़्यादातर लोग स्कूल से ही करते हैं, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उसका सिग्नेचर और मुहर चाहिए। अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट खो गया है तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफिस होता है वो अप्लीकेशन नहीं मांगता है। मतलब कि मैं जब अप्लाई करने गया था तो पहले बार में तो बोला था कि अप्लीकेशन लिख के लाना है और जो डॉक्यूमेंट होता है उसको निकलवा कर उस पर भी साइन मुहर लगवाना होगा, और जो एप्लीकेशन है उस पर भी साइन मुहर। तो मैं जब गया था तो अपने स्कूल से सब कुछ करवा लिया। जब मैं फिर दोबारा अप्लाई करने गया तो मैंने एप्लीकेशन भी दिया, तो बोले कि एप्लीकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन आप अपने पास रखो। मतलब और अब आपके क्षेत्रीय कार्यालय पर डिपेंड करता है, और आपके जो वहाँ पर जो काम करते हैं जो कर्मचारी, और आप टीचर बोल सकते, टीचर तो नहीं कर्मचारी ही होंगे, तो उनके पे भी डिपेंड करता है। वो कभी कभी मांग देते हैं, कभी कभी नहीं मांगते। मतलब पहला बार मैं जब गया था ना, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि सब कैसा क्या होता, तो मैं पहला बार आइडिया लेने गया था रीजनल ऑफिस अपने। तो वहाँ पर पूछा, सब पूछ के कैसे अप्लाई करना होता है, सब कुछ जानकारी वहाँ से लिया। तो उन्होंने पहले बार में एप्लीकेशन में बोला कि एप्लीकेशन पर प्रिंसिपल का साइन और मुहर होना चाहिए। तो पहले मैं करवा के ले गया था, लेकिन जब वहाँ पर सेकंड बार अप्लाई करने गया तो उन्होंने एप्लीकेशन मुझे वापस बोला रखो अपने पास, सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट ले गया जमा हुआ था। और हाफी डिपिट तो ये आपको डॉक्यूमेंट बिहार बोर्ड में जमा नहीं होता है। हाफी डिपिट ये होता है कि आपको वकील से हाफी डिपिट बनवाना होता है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ये कोर्ट में जमा होता है। आप वकील को बोलेगा हमको एक हाफी डिपिट बनवाना है, डॉक्यूमेंट खो गया है उसके रिलेटेड, तो क्या करेगा वो इसको ले जाकर और आपके साथ कुछ आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगेगा और कुछ अमाउंट है आपकी उस पर। उसके बाद फिर वो सब कुछ आपको वकील करके देगा। अब वकील ही क्या करते हैं, मैंने पूछा था मेरे मतलब कि एक संपर्क में है, तो बोलते कि एक कोर्ट में जमा हो जाता है। और गाइस अब दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। ये ज़रूरी है कि नालंदा का पटना ही जाना पड़ता है? हाँ गाइस, मतलब कि जो बिहार बोर्ड है तो उन्होंने क्या किया है कि ये सबका डिवाइड कर दिया, मतलब कि जिला के अनुसार रीजनल ऑफिस सबका बांट दिया। मतलब किसी किसी के जैसे कि मुंगेर से पूरा या फिर 3-4 जिलों को मिलाकर एक ज़िले में रीजनल ऑफिस बना दिया कि इससे क्या होता था, पूरा बिहार का पहले पटना था तो वहाँ बहुत ज़्यादा रस भीड़ होता था और किसी का काम होता नहीं था। तो सब तो तो उसके लिए क्या क्या किया गया कि सबका डिवाइड कर दिया गया। 5-6 जिलों को मिलाकर एक ज़िला में कर दिया है, 5-6 जिलों को मिलाकर एक में, ऐसा कर दिया गया है। अगर आपका क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ पड़ता है आप तो वहीं जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यह नहीं कि आपका क्षेत्रीय कार्यालय पड़ता है मुंगेर में, हम जाकर अप्लाई कर रहे हैं पटना या नालंदा में, ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ से अप्लाई किए हैं, मतलब कि जहाँ आपका क्षेत्रीय कार्यालय पड़ता है आपको वहीं अप्लाई करना है। भैया मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों भूल गए, तत्काल में कितना दिन लगता है? भाई मैंने उस वीडियो में मतलब कि इतना अच्छे से बताया है, पूरा एक चार्ट को एकदम डिटेल वाइज बताया है भाई, उसमें बताया है मतलब कि तत्काल में क्या होता है। मतलब कि आपको वो क्या होता है कि जैसे कि आपका ईयर वाइज आपका कितना डॉक्यूमेंट पुराना है उसके हिसाब से पैसा लगता है, और उस पर भी 500 या 1000 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है तत्काल में। और तत्काल में मुश्किल से आपको लगेगा 3 से 4 घंटा का समय लगता है, जब थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा लग जाता है कभी कभी। तत्काल में मुश्किल अब मतलब कि आप सुबह जाइएगा तो आपको आराम से 4 से 5 घंटे के अंदर आपको जितना भी वेरिफिकेशन होता है सब मिल जाता है, बस थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लगता है। अगर आपका 1-2 डॉक्यूमेंट है तो, अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत सारा मतलब कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट है तो उस केस में आप तत्काल अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको पूरा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सप्ताह। मैंने जब अप्लाई किया था एक डॉक्यूमेंट तब तत्काल अप्लाई नहीं किया था, पैसा एक्स्ट्रा लगा था, मतलब कौन ज़्यादा दूर है बगल में तो है, तो मैंने सप्ताह वाला अप्लाई किया था। तो मैं मेरा तो लगता है एक सप्ताह का, हाँ 1 सप्ताह के अंदर हो गया था, 8-9 दिन के अंदर हो गया था, मेरा डॉक्यूमेंट मिल गया था। मुझे माइग्रेशन चाहिए बहुत कम टाइम में, क्या करूँ तो तत्काल में अप्लाई करो और क्या। सर हमारा सारे रिकॉर्ड यानी रीजनल ऑफिस में अवेलेबल होता है? हाँ
आपका जो भी आपका रिकॉर्ड होता है 10th 12th जितना भी आपने कुछ भी किया पढ़ाई वगैरह सब वहाँ पर आपका रिकॉर्ड वहाँ पर होता है, मतलब कि वहाँ पर सेव होता है। मतलब कि आप किसी किसी को कोई होता है ना कि एक ही माइग्रेशन से दो जगह एडमिशन ले लेते हैं, तो थोड़ा उसमें आप फंस सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि सारे रिकॉर्ड वहाँ पर होते हैं। सर हम लोग रीजनल ऑफिस दरभंगा है, तो क्या हमें पटना बोर्ड ऑफिस से सही जेबरा जरवा क्या लिखा है यार, जेरवा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। मतलब इतना भयानक लिखा है, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। सर हम लोग का रीजनल ऑफिस दरभंगा है, तो क्या हम पटना बोर्ड ऑफिस से सही करवा सकते हैं? मतलब कि यहाँ पर करवा का जगह जरवा लिखा गया है, बस यही मिस्टेक हुआ था और उसके लिए एक लड़की ने मुझे कमेंट कर दिया, बहुत तकलीफ लगा हमको। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि आपका अगर जो दरभंगा में रीजनल ऑफिस है, आपका जिस जिले से है और आपका रीजनल ऑफिस मतलब क्षेत्रीय कार्यालय आपका दरभंगा पड़ रहा है, तो आपको वहीं पर जाकर अप्लाई करना होगा। आप पटना बिहार बोर्ड ऑफिस जाकर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब कि आपका क्या होगा, जब भी आप अप्लाई करने जाइएगा ना, आपका जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय होगा, तो वहाँ पर आपको जिला वाइज आपको खिड़की विंडो मिलेगा। आपको आप जिस जिले के हैं उसी विंडो में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कि मतलब कि किसी किसी जगह होता है, मतलब कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दरभंगा है तो हम जाके पटना वाला में अप्लाई करते हैं, मतलब कि सबका अलग अलग विंडो बना होता है सबके वहाँ पे। तो आपको अपने विंडो चूज़ करना है, मतलब जैसे कि आपका मुंगेर हो गया, तो मुंगेर वाला में जाके विंडो में अप्लाई कीजिएगा। इन्हें कि बगल में नवादा है तो क्या दिक्कत है, उसमें भीड़ कम है तो उसी में कर ली, ऐसा नहीं होता है। भाई मेरा माइग्रेशन खो गया था, डुप्लीकेट माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, 500 का रसीद कटा, बीएसबी ऑफिस बोला बन जाएगा तो मोबाइल पर मैसेज जाएगा, 1 महीना हो गया है मैसेज नहीं आया, क्या करूँ प्लीज़? तो भैया आप रीजनल ऑफिस जाकर पता कीजिए ना कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ अटक गया, क्या प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है। हेलो भाई, मैं ट्वेल्थ क्लास का एक बार 2023 में पास किया था तो 67% से, बट मैंने अच्छा मार्क्स के लिए दोबारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया 2024 में 76% आया। ऑनलाइन में देखा था बट मेरे कॉलेज पर मेरा मार्कशीट नहीं आया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहा है तुम्हारा मार्कशीट ही नहीं आया, क्या करो प्लीज़ हेल्प करो। इसकी वजह से मेरा बीटेक में इस बार एडमिशन नहीं हो पाया। तो भैया आपका और जो स्कूल में आपका मार्कशीट नहीं आया है, तो आप क्या सिंपली वही आपका यही प्रोसेस है, आपको फिर से हाफ डिफिट बनवाना होगा, यही सेम प्रोसेस है। और आपको रीज़न में लिखना होगा, यहाँ पर रीज़न में आपको लिखना होगा कि मेरा बोर्ड से डॉक्यूमेंट नहीं आया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये मैं सर का डॉक्यूमेंट का मैं पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा यहाँ पर रीज़न लिखना होता है, तो यहाँ पर आपको रीज़न लिखना होता है, तो बस वही डालेगा कि बोर्ड से मेरा मार्कशीट नहीं आया इसलिए हम अप्लाई करके दोबारा ले रहे हैं। मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं भी आता, मैंने जब वहाँ पर गया था अप्लाई करने, तो किसी किसी का होता है कि 5-6 साल तक डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट होता है वो बोर्ड ऑफिस भेज दिया जाता है। लेकिन बोर्ड ऑफिस आपका वो पटना वाला नहीं है, आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, आपका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ भेजा जाता है, तो आपको वहाँ से जाकर लाना होगा। वही लाने के लिए आपको फिर से यही सब प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरा आपको हाफिडेविट बनवाना होगा, ये डॉक्यूमेंट निकलवाना होगा, और सब यही आपको रीजन में लिखना होगा कि मुझे बोर्ड से मतलब कि डॉक्यूमेंट मेरा नहीं आया है। तो आपको यही प्रोसेस करना होता है, आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो। भाई आपको जैसे कि मूल प्रमाण पत्र चाहिए, तो बस मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है तो उसमें टिक लगाओ, बाकी सब में कट का निशान लगाओ, और रीज़न में वही लिखना है कि बोर्ड ऑफिस द्वारा मेरा डॉक्यूमेंट नहीं भेजा गया, बस इतना ही। ब्रो तुमने जो एप्लीकेशन लिखा है अपने हाथ से, उस पर भी कॉलेज प्रिंसिपल का साइन होगा, और फॉर्म डाउनलोड किया है करेक्शन वाला, उस पर भी प्रिंसिपल का साइन लगेगा, प्लीज़ रिप्लाई। और लोग बोल रहे हैं नाम करेक्शन है तो रजिस्टर का भी अटेंडेंस बनता है, उसका तो कॉपी लगेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मैं भी एक ऐसे ही हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था और अटेंडेंस का फ़ोटोकॉपी बोल रहा था, और उस पर साइन मुहर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जब वहाँ मैंने भी
मतलब कि अपना 1-2 मंथ इसी में वेस्ट किया। मैंने बार-बार कॉलेज से बोल रहा था कि मुझे मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है सर, तो वही हमको चाहिए अटेंडेंस का। तो बोला वो हम उस तो जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे बोल रहे थे कि हम नहीं दे सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको सिंपली क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट आता है वही निकालना है और उसी पर साइन मुहर होता है और किसी पर भी नहीं। बोले सर एप्लीकेशन पर, आप कहें कि एप्लीकेशन पर भी नहीं होता, लेकिन फिर हम सर को बोले, सर हम गए थे रीजनल ऑफिस, तो वहाँ पर बोला था एप्लीकेशन में भी साइन मुहर चाहिए। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फालतू बोल रहा है। फिर सर बोले थोड़ा सा करने दीजिए, फिर सर हमको फिर से आपके पास आना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल थोड़ा सा मेरे पहचान वाले थे, तो बोले ठीक है तुम्हारे लिए हम कर देते हैं, पर लेकिन तुम देखना। वो ऐसे ही बोल दिया। लेकिन मैं जिनसे पूछा था ना, मतलब कि जब मैं फर्स्ट बार रीजनल ऑफिस गया था तो वो ऐसे ही मतलब कि हॉल में टहल रहे थे, मैंने उनसे पूछा था तो वही बताया था। और जब मैं अप्लाई करने गया था तो वो एप्लीकेशन मुझे वापस दे दिया गया, जिसमें मैंने बहुत ही सर से रिक्वेस्ट कर, मतलब प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके सर साइन मुहर कर दीजिए। तो वो जो मेरे प्रिंसिपल थे वो उन्होंने बहुत सही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मतलब लेने के लिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। यहाँ पर अच्छे से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। यहाँ पर मेरा उपरोक्त वांछित मूल, यहाँ पर जो भी आपका रीज़न है उसके नीचे में लिखा गया है, उपरोक्त कार्य हेतु मैं आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित मूल डॉक्यूमेंट एवं उसकी भी प्रमाणित छाया प्रति फोटोकॉपी संकलन कर रहा हूँ। जो संकलन नहीं कर रहे हैं उसे कट के निशान लगा, मतलब कि यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं वो होता ओरिजिनल के, बस उसे डुप्लीकेट बोला जाता है। तो जो आपका सेकंड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या क्या उसको तो अटैच करना है। तो यहाँ पर है मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र मतलब कि एडमिट कार्ड, और आपका पंजीयन कार्ड जो शुरू में मिलता है, SLC CLC का फोटोकॉपी। यहाँ पर इन्हें नहीं बोल रहा है ओरिजिनल डालना है, फोटोकॉपी डालना है। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, मतलब कि आपको यहाँ पर डालना है वो हाफी डिप्यूट वाला। यहाँ पर 7 वो आपको ऑप्शन मिलता है। अब आपके पास मतलब कि पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब एटलीस्ट आपके पास एक डॉक्यूमेंट तो होगा, कम से कम मूल प्रमाण पत्र, वो भी नहीं है तो कम से कम अंक प्रमाण पत्र, वो भी नहीं है तो कम से कम प्रवेश पत्र दे दो, वो भी नहीं है तो पंजीयन कार्ड। कम से कम एक डॉक्यूमेंट भी आप अटैच करके दोगे ना तो आपको 2 डॉक्यूमेंट आपका मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको कम से कम तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, और ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपको 1-2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको कम से कम आपको प्रथम श्रेणी मतलब कि आपको हाफ डिप्यूट चाहिए, और कम से कम आपको मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक प्रमाण पत्र या फिर प्रवेश पत्र या पंजीयन कार्ड या CLC, किसी 5 कम से कम एक फ़ोटोकॉपी भी होगा ना तो आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और अगर आपका पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास मूल प्रमाण पत्र है, अंक प्रमाण पत्र है, ना प्रवेश पत्र, ना पंजीयन कार्ड, ना CLC है, सिर्फ आपके पास हाफ डिप्यूट होगा जो आप बनवाएंगे, तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेना है और बोर्ड ऑफिस चले जाना है। अब बोर्ड ऑफिस आपको करके देगा या फिर कुछ और भी कुछ मांगेगा, तो आप क्या कि इस बारे में मुझे भी पता नहीं, तो आपको एक बार अपने आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय है आप वहाँ जाकर एक बार संपर्क कर लें। और आपका पूरा डॉक्यूमेंट खो गया, कुछ भी नहीं है, तो आपको तो हाफ डिप्यूट तो भाई आपको चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड कम से कम एटलीस्ट लेके जाओ, थोड़ा सा हेल्प हो जाए। बस इतना ही था इसमें, और कुछ लोगों का क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। सेकंड कॉपी जो बिहार बोर्ड से दोबारा उठाते हैं तो क्या सभी जगह ओरिजिनल जैसा काम करेगा, या जो डमी कॉपी लिखा रहता है उससे कोई प्रॉब्लम भी होगा? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए भैया, मुझे 12th का माइग्रेशन देना है ड्रेसर कोर्स में, और मेरा गवर्नमेंट से GM नर्सिंग में भी इस साल एडमिशन हुआ है। मैं दोबारा निकाल कर देना चाहती हूँ माइग्रेशन, क्या मेरा JNM में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसका आंसर क्या है, मतलब कि इन्होंने बोला मतलब कि जो मैं दोबारा डॉक्यूमेंट निकलवाऊंगी तो वो हर जगह वैलिड होगा, वो ओरिजिनल तरह काम करेगा। तो मैं बता दूं, आप जो दोबारा डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं ना वहाँ पर कहीं भी आपको डमी एडमिट कार्ड नहीं लिखा, मतलब कि जब डमी कुछ लिखा नहीं होता है, एडमिट कार्ड निकलवाओ या मार्कशीट निकलवाओ या फिर माइग्रेशन निकलवाओ, वहाँ पर आपको डमी नहीं लिखा होता है। बस आपको वहाँ पर सीरियल नंबर चेंज होता है और एक और चीज़ चेंज होता है, वहाँ पर डेट चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता है।
अब वो ओरिजिनल की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो खुद बोर्ड ऑफिस दे रहा है भाई। मतलब कि ये ना कोई आलतू फालतू को बना कर दे रहा है, वो बोर्ड ऑफिस ही दे रहा है, तो वो हर जगह वैलिड होगा। आप उसे जॉब में भी इस्तेमाल कर लो या फिर कहीं भी नाम लिखवा लो, वो हर जगह वैलिड होगा। उसे कोई नकार ही नहीं सकता। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं होगा कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो जो सेकंड कॉपी होता है वो फालतू होता है, वो भी ओरिजिनल ही होता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे माइग्रेशन देना है ड्रेसर कोर्स में और फिर जीएनएम में भी देना है। तो मैं बता दूं कि अगर आप एक ही मतलब कि डॉक्यूमेंट निकाल कर मतलब कि ड्रेसर कोर्स में भी दे रहे हैं, और फिर अगर आपका सेशन मतलब कि जैसे कि आपका सेशन 2025 है और इसमें आप ड्रेसर कोर्स भी कर रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि हम डमी एडमिट कार्ड सॉरी डमी माइग्रेशन निकाल कर हम जीएनएम भी कर रहे हैं, तो उसमें आप फंस सकते हैं। मतलब कि एक तो अगर आप बिहार में करवाते हैं तो फंस सकते हैं। अगर आप अलग स्टेट में करवाते हैं थोड़ा शायद बचने का चांस है, लेकिन आप बिहार में एक ही सेशन में करवाते हैं। पहले मैं बता दूं, अगर एक ही सेशन में करवाओगे तो कहीं ड्रेसर कोर्स, मुझे नहीं पता क्या होता होगा, लेकिन इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है ड्रेसर कोर्स क्या है, और उसमें भी करवाते हैं। और कहीं आप जॉब में कहीं कोई लेने जाते हैं तो आप एक ही मतलब कि एक ही ईयर का मतलब एक ही सेशन का डॉक्यूमेंट दोनों अटैच करके देते हैं, तो उसमें आप गंदा फंसने वाले हैं। उस पर आपके पे एक्शन भी लिया जाएगा और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम मत करो कि एक ही सेशन दो कोर्स कर रहे हो और कभी जॉब लेने जाओ तो दोनों जो डिग्री मिलेगा दोनों को एक साथ दिखा दो, तो आप उसमें फंस जाइएगा। अगर आपको जॉब लेने जाओ तो एक ही मतलब कि एक ही जो आपका जो डिग्री है बस वही दिखाओ। एक डिग्री जो आपके पास है वो मत दिखाओ। अगर आप, और इसमें ये भी दिक्कत हो जाएगा कि अगर आप बिहार में मतलब कि कहीं हो एडमिशन करवा चुके हैं फिर दोबारा करवा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, आपको माइग्रेशन मिलने में थोड़ा समस्या हो सकती है। क्योंकि बिहार में सारा रिकॉर्ड आप जो भी आप कुछ कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड बोर्ड ऑफिस के पास होता है। तो इससे आप चालाकी बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अदर स्टेट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा बचने का चांसेस है। और भी कुछ क्वेश्चन है, पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, 20 मिनट तो ऐसे ही हो चुका है। सर मैं आसाम से हूँ, मेरा मार्कशीट खो गया है, मैं अब बोर्ड में जाकर इमरजेंसी चाहिए तो क्या वो मुझे 1 दिन में दे देगा? आराम से देगा भाई, तत्काल में अप्लाई कर दो। भाई मैं ईटी से इंटर किए हैं, उसका माइग्रेशन नहीं दिया गया है और कहाँ और कैसे मिलेगा? बस मैंने जो वीडियो बनाया है आप वहाँ पर उसमें जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस है भाई, पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ तक उस टाइम मुझे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि एफिडेविट कहाँ से बनवाया, मतलब उसमें मैंने बताया था, तो मैं बताया था कि भाई वकील से बनता है, वकील को पैसा देकर बनवाओ। पैसा लेता है भाई बनवाने के लिए यार, वो लेता है। मतलब कि इतना लोगों को पता नहीं है एफिडेविट कहाँ से कैसे बनता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था अभी कि वकील के पास बनता है। भाई यदि हमें टोटल डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट चाहिए तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ आराम से लिख सकते हैं। आपका पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो एक ही एप्लीकेशन में लिखो, और एक ही मतलब कि ये जो आपका जो फॉर्म होता है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, आप पूरे में टिक लगा दो बस। यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ दिख गया होगा आपको। हमने 10th 2016 में दिया था, 2025 में स्कूल से मूल प्रमाण पत्र लाने गया तो बोला कि आप सभी का बोर्ड ऑफिस से नहीं आया है, अब हम क्या करें? तो बोर्ड ऑफिस से नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि जब तक बोर्ड ऑफिस से नहीं आएगा तो कैसे आप ले सकते हैं? और ना कि आप इस माध्यम के द्वारा मैंने जो बताया है कि आप क्या होता है मतलब कि जब आपको डॉक्यूमेंट आ जाता है और उसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं आता तो जाकर अप्लाई करना होता है। जब आपका बोर्ड से ही स्कूल में आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो आप क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस आप वेट कीजिए। सेकेंड कॉपी जो बिहार बोर्ड से दोबारा उठाते हैं तो क्या सभी जगह ओरिजिनल के जैसे काम करेगा? जो डीएम मतलब डमी लिखा होगा, डमी कॉपी लिखा रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम भी होगा? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए भैया। जो
अरे यार फिर तो वही वाला कुछ मेरे साथ लगता है, डबल डबल स्क्रीन शॉट ले, क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने क्या क्या मेरे 3 वीडियो था, किसी में इसमें भी कमेंट कर दिया था उसमें भी सेम टू सेम कमेंट कर दिया था, तो मुझे लगा कि कुछ नया होगा, तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया था। मैं दूसरा देखता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है, भाई मेरे पास सिर्फ 10th का एडमिट कार्ड है, हमारा मार्कशीट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? 2018 से पास आउट हूँ भाई, प्लीज़ रिप्लाई। आपके पास एडमिट कार्ड है तो बस मैंने बता ही दिया है, बस आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो टिक लगाइए, और आपके पास मतलब कि अटैचमेंट में देने के लिए सिर्फ आपके पास एडमिट कार्ड, तो बस एडमिट कार्ड में लगाओ टिक, बाकी सबको कट कर दो यहाँ पर, जैसे मैंने कट किया है, तो दिखा क्या स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यार। मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र चारों लेना है, तो क्या एक ही हाफिडेविट लगवाना होगा या चारों का हाफिडेविट लगेगा? नहीं, एक ही हाफिडेविट में आपका डॉक्यूमेंट, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो हो जाएगा। इन्हें सबके लिए अलग अलग हाफिडेविट बनवाना नहीं होगा, आपको एक ही में सब कुछ करके दे दिया जाएगा। अगर हाँ कभी कभी कैस नियम चेंज भी होता है, तो मैं इसमें कुछ श्योर नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक ही में हो जाता है। मैंने लोगों को देखा भी है वहाँ पर, क्योंकि मैं बोर्ड ऑफिस लमसम एक बार नहीं 3 से 4 बार गया हूँ, मतलब कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 3-4 बार का एक्सपीरियंस है मुझे। बहुत 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 ज़्यादा मैं इस सब चक्कर में बौखा हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट जब खो गया था। तो मूल प्रमाण पत्र, इंटर, फोटो सुधारना है, क्या डॉक्यूमेंट लगा? मूल प्रमाण पत्र में इंटर का फ़ोटो सुधारना था, फ़ोटो सुधारने के लिए फिर वही आपका यही सब करना पड़ेगा। रीज़न में बस वही लिखेगा, फ़ोटो थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन फ़ोटो कैसे चेंज हो सकता है? अब फ़ोटो चेंज हुआ है तो फिर यही आपको पूरा रीज़न में वही लिखना पड़ेगा कि मेरा फ़ोटो गड़बड़ है, बस वही। और उसी के रिगार्डिंग आपको हाफिडेविट भी तैयार करवाना होगा। सर मेरा 10th 12th दोनों का सर्टिफिकेट खो गया है, दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन हाफिडेविट करवाना होगा, एक ही में हो जाएगा? नहीं, आपको 10th का अलग और 12th का अलग करवाना होगा, एक ही में नहीं होगा। सर मेरा 12th में पिताजी का नाम में माइनर मिस्टेक हो गया है, कितने दिन में ठीक होगा? ज्वाइनिंग में दिक्कत भी होगा, प्लीज़ रिप्लाई में। अगर आपका माइनर मिस्टेक है, तो अगर आपका माइनर मिस्टेक है, आपने जॉब में अप्लाई भी कर दिया, तो अगर तो रहने दो, मिस्टेक है तो मतलब कि आपका आधार कार्ड में नाम थोड़ा सा अलग है और जो मार्कशीट में अलग है, तो अगर उसमें दिक्कत है तो आप जॉब लेने से पहले, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर से पहले, अगर आप ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया है तो आप जाकर वहाँ पर बोर्ड ऑफिस में जाकर चेंज करवा सकते हैं, मतलब यही सब प्रोसेस है। अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं भाई, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन फिर बाद में चेंज करवा लेना, क्या पता फिर बाद में कभी कभी वेरिफिकेशन हो तो आपका थोड़ा सा छाट दे या फिर कुछ गड़बड़ बोल के आपको साइड कर देते। लेकिन अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो सही है, उसको बाद थोड़ा आराम से चेंज करवा लो, या फिर अभी नहीं आया है तो पहले करवा लो। भाई मुझे एप्लीकेशन लिखने में पिता का नाम के आगे श्री लगा दिया है, हाफिडेविट में ये सब श्री नहीं है, तो क्या जो मेरा बन के आएगा उसमें स्त्री लग के जाएगा? नहीं, हाफिडेविट वगैरह बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए होता है। आपका जो भी आपका जो आपने 10th या 12th किया है उसका रिकॉर्ड बोर्ड ऑफिस के पास होता है, वो उसके अनुसार से देते हैं बनाकर। आपका ये हाफिडेविट बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए होता है। भैया कोर्ट में भी जाए मतलब कि मैंने स्टूडियो में बहुत अच्छे से बताया कि वो जो भी हाफिडेविट, मतलब कि आपको जो भी हाफिडेविट बनवाना है वो सब वकील करके देगा, वो जो भी कोर्ट वोट होता है, मतलब कि कोर्ट में कुछ करना होता है वो सब वकील करके देगा। लेकिन फिर भी इसने कमेंट किया है, भैया कोर्ट में भी जा के कोई सिग्नेचर करवाना रहता है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं करवाना रहता है, जो करेगा तुम्हारा वकील करेगा। क्या होगा, ये हाफिडेविट का फॉर्म है, इसको क्या करना है, और आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेगा वकील के पास दे दो, वो खुद जाकर एक हाफिडेविट बनवा कर आपको दे देगा, और ये वाला कोर्ट में जमा कर लेता है, जैसे मेरा वकील ने बताया था। आपको वहाँ पर हाफिडेविट बना के देगा और उसके साथ ये अटैच करके, और जो कि इसके साथ और डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, बस वो अटैच करके आप जमा करके दे दो। मुझे 10th मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड माइग्रेशन 3 डॉक्यूमेंट निकलवाना है, तो क्या मुझे तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स में हाफिडेविट बनवाना? नहीं, एक ही में हो जाता है।
बहुत लोग कह रहे हैं कि 10th-12th पास हो वहाँ फी डिफिट लेकर जाना, स्कूल में भी सिग्नेचर एप्लीकेशन वहाँ भरना है, प्लीज़ आए कैसे कैसे करना है, स्कूल में जाना है। वो तो मैंने तो बताया था यार, मतलब कि सिंपली कि पहले आप कुछ मत करो, कि आपको सिर्फ पहले हाफ डिफिट बनवा लो पहले, और उसके बाद फिर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म निकाल कर आपको सिर्फ इसी में सिग्नेचर और मुहर करवाना होता है। अगर आपका प्रिंसिपल अच्छा है तो आप एप्लीकेशन में भी करवा लो, क्योंकि कई रीजनल ऑफिस में होता है ना, कोई कर्मचारी जो होता मांग देता है कि मुझे एप्लीकेशन में भी साइन मुहर चाहिए, क्योंकि किसी में भी नहीं भी मांगता है। तो आपका अगर जो प्रिंसिपल सिर्फ इसी में कर रहा है तो इसी में करवा कर जमा कर दो, बोलना कि सर एप्लीकेशन में सर नहीं बोले हैं, सिर्फ इसी में साइन मुहर होता है। आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन में भी कर रहा है तो करवा लो यार, क्या दिक्कत है। कोई किसी और का सर्टिफिकेट कोई और लेकर जा सकता है, सब डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस जाए तो देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट आराम से, मतलब कि किसी का मैंने वहाँ पर देखा था, सिस्टर का था, किसी सिस्टर का मतलब डॉक्यूमेंट वो लेने के लिए आया था। मैंने नहीं कहा कि जो डॉक्यूमेंट जिसका खो गया या चोरी हो गया वो वही जाकर अप्लाई करेगा, फिर वही जाकर लाएगा। लेकिन किसी केस में होता है यार, मतलब कि किसी में जो कर्मचारी वगैरह होता है वो फेस मिलाता है, तो और किसी में ऐसा नहीं है। मतलब कोई भी, मैंने जब देखा था तो वो सिर्फ स्लिप लेकर आया था और अपने वाहन का डॉक्यूमेंट लेकर चला गया था। अब ये डिपेंड करता है क्षेत्रीय कार्यालय के वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं इस पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। उनका माथा फिरा तो बोल देंगे भाई जिसका है उसी को लेकर आओ। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, स्कूल में गए तो रजिस्टर, मार्कशीट, सीरियल और मूल प्रमाण का सीरियल नाम मिला, मेरे प्रक्रिया बताएं। 2010 का मैट्रिक फोटोकॉपी भी नहीं है, प्लीज। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो स्कूल में गए तो रजिस्टर से मार्कशीट, सीरियल नंबर और मूल प्रमाण का सीरियल नंबर मिला, मतलब कि इसमें क्या हो गया है, इसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन स्कूल में इसने सीरियल नंबर जाकर पता कर लिया और मतलब कि मूल प्रमाण पत्र का और मार्कशीट का, तो गाइस इस केस में आपको कुछ नहीं कर सकते। इस केस में आपको बिहार, वहाँ जो आपका जो क्षेत्रीय कार्यालय पड़ता है वो आपको वहाँ जाकर करना होगा, मतलब वहाँ जाकर पता करना होगा, क्योंकि इनका सारा डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग चलता है। मतलब कुल आपको तो हाफ डिप्यूट तैयार करवाना ही होगा, और ये वाला डॉक्यूमेंट, और आपका कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, मतलब अटैचमेंट वो खोजता है, तो आप प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और हो सके तो फिर आप वही मतलब कि जो आपने सीरियल नंबर देखा है, सीरियल नंबर और डेट जो देखा है, सीरियल नंबर, और तो वही आप उसका फ़ोटो लेकर और उसको फ़ोटोकॉपी निकाल कर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक बार वहाँ जाकर थोड़ा सा पता कर लेना, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अभी आइडिया नहीं है। हेलो सर, मैंने ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया है, बट मैंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए CBSE बोर्ड फॉर स्कूलिंग एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन एंड मुझसे इस साल PCS का एग्ज़ाम दे रहा है, तो इस डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के साथ कोई इशू तो नहीं होगा यार, कुछ इशू नहीं होता है, क्योंकि CBSE बोर्ड भी होता है जो कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट देता है, तो उसमें वो भी एक वैलिड ही देता है, वो अलग से थोड़े बना रहे हैं कि वो फेक दे देगा, नहीं, वो हर जगह वैलिड होगा। भैया मेरा ओरिजिनल मार्कशीट खो गया था और हमने डुप्लीकेट मार्कशीट भी निकलवा लिया है और बाद में हमको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल गया है, तो किसका उपयोग करें, ओरिजिनल का या फिर डुप्लीकेट का? तो मैं बता दूं, इस केस में अगर आपका जैसे कि पहले आपका डॉक्यूमेंट खो जाता है, फिर आपने दोबारा अप्लाई करके डुप्लीकेट निकलवा लिया, तो उस केस में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहिए? तो मैं बता दूं कि अगर आपको दोबारा जब निकलवाते हैं तो उसमें डेट और सीरियल नंबर चेंज हो जाता है और आपका सारा रिकॉर्ड होता है, तो आपका जो पिछला वाला जो सीरियल नंबर और आपका जो डेट होता है उसे हटा दिया जाता है, मतलब कि टेम्पररी उसको
कैंसिल कर दिया जाता है। जब भी आपको कुछ वेरिफिकेशन होगा ना, जो आप नया डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं ना, उसके बेस पे आपका वेरिफिकेशन होता है। मतलब कि कहीं आप जॉब में अप्लाई करें या फिर कोई स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाते हैं या फिर, तो उसमें क्या होता है कि आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन में अगर आप पहले का डॉक्यूमेंट दे देंगे तो आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर सीरियल नंबर अपडेट कर देता है वहाँ पर और डेट। तो आपको जो डुप्लीकेट मतलब जो सेकंड कॉपी निकलवाए हैं आपको वही देना है। आपका वो पिछला वाला वो बेकार हो गया, तो आराम से रख कर या फोटो फ्रेम करा कर टांग दे दीवार में। भाई मेरा 10th 12th का फर्स्ट पार्ट में तीनों में कुमार का KUUM हो गया है और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में सही है कुमार, क्या करे प्लीज़। अगर आपका मतलब कि किसी किसी का डॉक्यूमेंट में होता है कि टेंथ और 12th में मतलब उसका गड़बड़ है क्या, और जो BM में नाम लिखवाया उसमें सही है, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपका 10th और 12th का डॉक्यूमेंट आपको फिर से जितना भी डॉक्यूमेंट में नाम में गड़बड़ है तो आप उसे फिर से चेंज करवा लें, मतलब कि सुधरवा ले जाकर बोर्ड ऑफिस से। और सुधरवाने के लिए बस आपको फिर से वही करना होगा, हाफ रिपीट करवाना होगा और फिर यही डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करना होगा, मतलब यही सब चाहिए होगा, फिर आपका चेंज हो जाता है। बस वही थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा लग जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट का आपका। भाई मैंने भी मुंगेर से, मेरा भी डॉक्यूमेंट सारा गुम हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। CGL होगा शायद, न कॉलेज होगा, कॉलेज से भी नहीं सर एप्लीकेशन पर साइन नहीं करा। भाई एप्लीकेशन पर साइन नहीं कर रहा, छोड़ दो यार, मतलब इस पर तो कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं तो सही है, इस पर बस इसी में साइन मोहर चाहिए होता है। लेकिन किसी किसी ऑफिस में होता है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको एप्लीकेशन पर भी साइन मोहर चाहिए, तो उनको बताना सर कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अटैच करके देना है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, पंजीयन कार्ड, SLC और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, मतलब कि हाफी टिकट, इतना ही डॉक्यूमेंट खोज रहा था, एप्लीकेशन क्यों मांग रहे हैं। ये थोड़ा बोलना है, मैंने तो नहीं बोला था क्योंकि मैं उस टाइम नया नया था, मुझे भी कुछ पता नहीं था। लेकिन जब इतने डॉक्यूमेंट यहाँ पर खोज रहा है तो हम आपको एप्लीकेशन लिख के क्यों दें और उस पर साइन मोहर क्यों हम आपको मरवा कर दें। देखना एक बार बोल कर। भाई साहब हाफी डिफिट कहाँ से बनवाऊँ, मतलब कि उस वीडियो में मैंने इतना अच्छे से बताया कि हाफी डिफिट बनवाने के लिए आपको वकील के पास जाना होता है और उसको डॉक्यूमेंट देना होता है, कुछ अमाउंट देना होता है, फिर वो आपको बना कर देगा। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग हैं कमेंट कर रहे हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिलेगा या कोई और वर्जन ले सकता है। हाँ मतलब कि आपके पास स्लिप है तो आप कोई भी जाकर ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्रीय कार्यालय में थोड़ा सा टेढ़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं जो जिसका है वही आकर लेगा, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर देख लीजिएगा। भैया ये पेन से जो एप्लीकेशन लिखा, अच्छा मैंने पेन से लिखा था, मुझे भी पता नहीं था, उसको लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या। भाई एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में क्यों जाओगे भाई, सिर्फ आपको हाफ डिफिट वो भी वकील के पास लेकर जाना होगा, वो कोर्ट जाकर आप क्या करोगे, आप वकील थोड़े हो। जो डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किए थे उसको लेने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहां से अप्लाई करवाए हैं वहां जाना पड़ता है या फिर बोर्ड ऑफिस पटना जाना पड़ता है। नहीं, आप जहां से अप्लाई किए हैं आपको वहीं जाना होगा। मेरा TC कॉलेज में 2020 में जमा किया था और अभी 2024 में दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, मिलेगा क्या सर। TC तो आपको कॉलेज से मिलेगा, इसमें आपको बोर्ड ऑफिस कुछ नहीं कर सकता है। TC वगैरह के लिए आप कॉलेज या आप स्कूल संपर्क करें, इसमें बोर्ड ऑफिस का कोई हाथ नहीं है। भाई चालान कटने के बाद कितने दिन में डॉक्यूमेंट मिलता है, मतलब आप तत्काल में किए हैं तो आपको बस 4 से 5 घंटे के अंदर मिल जाता है। अगर आपने सप्ते वाला अप्लाई किया तो उसमें 1 सप्ताह मुश्किल से 10 दिन लगता है, 10 से 12 दिन लगता है। मेरा तो भाई 8 दिन लगा था शायद, हाँ 8 या 9 दिन लगा होगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 8 से 9 दिन के अंदर हो गया था। अगर इंटर और 10th का मार्कशीट में नाम सही है और आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने अभी कॉलेज कराया है तो न्यू डॉक्यूमेंट SSC GD में दिए हैं तो सही है। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा इसका थोड़ा सा
क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लिखा है, फिर इन्होंने थोड़ा सा नीचे में लिखा है, फिर से मतलब कि पहले थोड़ा सा उल्टा लिखा है, फिर नीचे में थोड़ा सा सही करके लिखा है। भाई मैंने सरनेम सुधार कराया SSC GD में, कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। आपने जब अपना सरनेम थोड़ा चेंज कराया मतलब कि तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th में मतलब कि जैसे मेरा नाम धीरज कुमार है और फिर मैंने सरनेम चेंज करा लिया, सोचा कि मैं धीरज मौर्य करवा लेता हूँ, मौर्य करवा लेंगे यहाँ। तो मैंने 10th और 12th में सब में मौर्य करवा लिया, तो मैंने वहाँ पर सब कुछ अपडेट हो गया। जब भी SSC GD वाला मैं जब फॉर्म भरूँगा या फिर मतलब मेरा कोई जॉब लगेगा तो जब वेरिफिकेशन होगा तो आराम से वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर अपडेट करवा दिया है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट जब SSC GD में दे रहे होगे तो वहाँ पर धीरज कुमार है या फिर धीरज मौर्य, उसमें थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर जब जो डॉक्यूमेंट जमा किया है वहाँ पर धीरज कुमार है, अब फिर तुमने क्या किया है, ऐसे मतलब कि SSC GD में फॉर्म भर दिया है, फिर तुम वहाँ पर सरनेम चेंज कर रहे हो धीरज मौर्य करके, तो उसमें आप फंस सकते हो। या फिर सबसे बढ़िया पहले क्या करो कि SSC GD में तुमने फॉर्म भर दिया है, कुछ मत करो, जैसा है वैसे रहने दो। जब जॉब लग जाए या फिर जॉब नहीं लगे तो फिर आराम से बाद में चेंज कर लेना। सर मार्कशीट में करेक्शन हो गया है तो पहले वाला इशू डेट सीरियल नंबर नहीं है, चेंज हो गया है, तो फॉर्म भरते टाइम कौन सा सीरियल एंड इशू डेट डाले जाए प्लीज़ बता दीजिए। देखो भैया, अगर आपने पहला डॉक्यूमेंट जो आपका खो चुका है और आपके पास उसका सीरियल नंबर भी है और डेट भी है, तो आप वो मत अपलोड करो भाई। मतलब कि जो आपका सेकंड जो बन के आया है, जो नया वाला है, उसमें आपको उसका सीरियल नंबर और डेट को भरना, यानी कि पहले वाला भर दो, क्योंकि पहले वाला वो क्या कहता है, वो हटा देता है, और जो आपका जो नया होता है वो अपडेट रहता है। जब भी वेरिफिकेशन होगा तो वो नए वाला जो आपने जो सेकंड कॉपी लिया उससे वेरिफिकेशन होगा, ये नहीं कि पहले वाला से करेगा, तो उसमें केस में आप फंस जाओगे। पहले वाला से करवा लेना, सॉरी जो आपने नया निकलवाया उससे करवा लेना। सेकंड कॉपी बिहार बोर्ड से दोबारा उठाते हैं तो अच्छा यार, क्वेश्चन डबल टिक हो गया। सर क्या हमारा रिकॉर्ड चेक करके सर्टिफिकेट इशू किया जाता है? हाँ, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने कहीं एडमिशन तो नहीं लिया, जैसे कि आपने बिहार में कहीं एडमिशन लिया है, फिर सोच रहे हैं कि उसी सेशन में एक बार और एडमिशन ले लेते हैं बिहार बोर्ड से दोबारा डॉक्यूमेंट निकलवा कर, तो आप उसमें फंस सकते हैं। लेकिन आपका स्टेट चेंज मतलब कि आपने बिहार में करवाया है, फिर सोच रहे हैं MP में करवा लें, तो आप उसमें बच सकते हैं। ये सब बातें बताई नहीं चाहती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बस एज ए इन्फॉर्मेशन, कभी अप्लाई मत करना जल्दी। तो गाइस बस क्वेश्चन यहीं तक था, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अप्रोक्स 1 घंटे के साथ वीडियो हो गया होगा। ऐसा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगे तो थैंक यू लिख देना यार। अब बीच में थोड़ा मैं फंबल कर गया हूँ, क्योंकि लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मतलब कि मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, मतलब मुँह अब दर्द कर रहा है थोड़ा सा। मैं बीच में मैं फंबल कर गया हूँ, मैं इसमें कोई शक नहीं, मैं फंबल कर जाता हूँ, लगातार कंटिन्यू बोलता हूँ, तो मतलब 5-6 मिनट तक सही है, लेकिन 1 घंटे से लगातार चीख रहा हूँ। थैंक यू। और कहीं पर थोड़ा सा मैंने मतलब कि जो बात बताई नहीं जाती मैंने वो भी बताया है, तो थोड़ा सा केयर करना, मतलब कि उसको थोड़ा सा सीरियसली मत लेना। मतलब कि सोच रहा हो कि मैं एक ही सेशन में 2 बार एडमिशन करवा लूँ, तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि पकड़ में नहीं आता। मतलब कि रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि डॉक्यूमेंट बन के आ भी जाता है। मतलब कई मैंने देखा है किसमें कि मेरे कुछ दोस्त लोग ही, दोस्त नहीं दोस्त का दोस्त लोग ही, मतलब कि दोबारा डॉक्यूमेंट निकलवा कर एक ही सेशन में 2 कोर्स कर लिया है, होता भी है, लेकिन और उसने डॉक्यूमेंट ले भी लिया है, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है। तो करना, लेकिन इसमें मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा कि मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप आराम से बोर्ड ऑफिस जाओ, वहाँ से पता कर लो। इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने भरोसे पर करेंगे, अपने खुद से करेंगे, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले बोल देता हूँ।